प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिसिंग के सपने को दिल्ली पुलिस ने सच कर दिखाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या आप जानते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आ गई है। अब दिल्ली में कहीं पे भी जाम की समस्या हो, उसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक चालान काटना हो, उसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। रेड लाइट कहां खराब है, आखिर लोगों को क्या दिक्कतें हैं, ये सब अब इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार्य कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई और उपलब्धियां हासिल की है। कोविड के बीते 5 माह के कार्यकाल में उसने कई नई प्लानिंग पर काम किया और ट्रैफिक को लगातार सुधारने का काम किया। आखिर क्या है प्लानिंग और क्या क्या बदलाव और नए सुधार अब ट्रैफिक पुलिस में होने जा रहे हैं, इसके लिए आज हम बात करेंगे स्पेशल सीपी ट्रैफिक ताज हसन जी से। ताज हसन जी, आपका पंजाब केसरी ग्रुप में स्वागत है। अनलॉक हुई दिल्ली या बीते 5 महीने की हम बात करते हैं। आपको काफी मौके मिले, काफी समय मिला जब ट्रैफिक का दबाव सड़कों पर कम था। ऐसे में क्या बेहतर प्लानिंग आपकी तरफ से की गई? बेसिकली ये था कि हम प्रोसिक्यूशन करें और रेगुलेशन करें प्राइमरीली, और प्रोसिक्यूशन अगर करने की ज़रूरत पड़े तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करें ताकि लोगों का इंटरफेस ना हो एक दूसरे से। हमारे स्टाफ भी पब्लिक को जब हैंडल करें तो दूर से हैंडल करें, और पब्लिक को भी ये ना लगे कि उनकी वजह से या पुलिस की वजह से, ट्रैफिक स्टाफ की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, और हमारे स्टाफ में भी इन्फेक्शन नहीं होना था। तो लकीली हम लोगों ने बाय दैट टाइम हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हो चुके थे, जिसमें हमारे वो ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमराज हैं, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरा है। फिर हमारे सारे स्टाफ को एक ऐप है जो मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मोबाइल से रिकॉर्ड करके वायलेशंस को हमारे कंट्रोल रूम में भेज सकते हैं। वहाँ से हम वैलिडेट करके थ्रू SMS हम वायलेटर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये 3 सिस्टम इफेक्टिवली चला, जिसकी वजह से एक तो कोविड का इम्पैक्ट हमारे स्टाफ पर भी कम पड़ा और ट्रैफिक डिसिप्लिन भी रहा। अब जो अनलॉक डाउन शुरू हो चुका है, तो इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे इसलिए भी कुछ ज़्यादा है कि ये मेट्रो एट्सेट्रा भी नहीं चल रहा है। तो इसमें हमारी पॉलिसी रेगुलेशंस की, अब चूँकि थोड़ा कोविड भी दिल्ली में एक नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, सामान्य स्थिति में आ रहा है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, और हमारे स्टाफ के बीच में भी इन्फेक्शन रेट कमा है। तो हम जो पहले इन्फोर्समेंट सिस्टम था धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। कोविड के बचाव के बारे में आपने कहा, यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ट्रैफिक पुलिस आ गई है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ट्रैफिक पुलिस के कई जवान संक्रमित हुए हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के महकमे में 10 जवानों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का मनोबल कभी टूटा नहीं। ऐसे में बतौर मुखिया होने के नाते कैसे तालमेल आप अपने विभाग में बनाते हैं? जो ट्रैफिक के स्टाफ हैं उनको इन्फेक्शन उनका कम हो, इसके लिए उनको जो प्रिकॉशनरी या सेफ्टी के जो मास्क, हैंड सैनिटाइजर एट्सेट्रा दिए गए, वेलफेयर से रिलेटेड उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए गए, और अगर किसी को पिकेट पे ड्यूटी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन भी पुलिस की जिम्मेदारी थी, फ्रंट लाइन इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी थी, तो उसमें हमारे पिकेट पे भी ड्यूटी कर रहे थे, और जो अनऑथराइज गाड़ियां चलती थी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लोकल पुलिस के साथ थे। तो उसमें से अगर कोई बीमार पड़ा तो उसकी सारी देखभाल, फॉलोअप भी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग कर रहे थे, ताकि उन्हें लगे कि उनको देखभाल करने वाला है। जी, बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की। लगातार कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के ट्रैफिक पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों पर कैसे आखिर आप अंकुश लगा पा रहे हैं और कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम कस रहे हैं? इसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बेसिकली उनका यहाँ चलने का टाइम है। तो एक तो इन्फोर्समेंट होता है कि वो अपने टाइम से चले,
और अगर कोई उनकी तरफ से शिकायत आती है तो हमारी इंटरनल विजिलेंस एजेंसी है, इसकी हम इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी अगर सच्ची पाई गई, एलिगेशन सही पाए गए तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। हाल में ही दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस पर मद्रास की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया कि राजधानी की 45% सड़कें मानक के उस अनुरूप पे नहीं है जिसमें ट्रैफिक संतुलन बनाया जा सके। यही नहीं, अनऑथराइज पार्किंग व अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी इस कमेटी ने कई सवाल उठाए, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस सहित दिल्ली सरकार हो, पीडब्ल्यूडी सबको जिम्मेदार बताया। यही नहीं, ये भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस अनऑथराइज पार्किंग पर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लग पा रही। ऐसे में जब सवाल उठते हैं तो आपकी तरफ से क्या जवाब होते हैं और कैसे आप पीडब्ल्यूडी और सरकार से उसका संतुलन बनाते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ओवरऑल सिटी प्लानिंग का हिस्सा है। तो रोड कंस्ट्रक्शन और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बेसिकली ट्रैफिक इस पॉलिसी मेकिंग में नहीं रहती है। हालांकि हम लोग फीडबैक देते रहते हैं डिफरेंट एजेंसीज को, रोड इंजीनियरिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड कंडीशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअलाइज गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, वो कम हो और मास ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो। तो ब्रॉडली अगर सिटी के ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की भी आवश्यकता है। जैसे आप ट्रांजिट, मास ट्रांजिट, मेट्रो, गुड बसेस, इस तरह की जब सुविधाएं होंगी तो आप अपनी छोटी गाड़ी, अपनी कार लेके नहीं निकलेंगे। तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये फ्लैग करते रहते हैं हम लोग एज सच। प्लस रोड इंजीनियरिंग के लिए पीडब्ल्यूडी है, उनको कहते हैं रोड के जो कंडीशंस बेटर हों, पेडिस्ट्रियन मूवमेंट्स के लिए सबवे या एफओबी हो या एट ग्रेड मूवमेंट का उनका सुविधा हो उन्हें। तो इन सब चीज़ों पे हम वेरियस एजेंसीज को हम टेकअप करते रहते हैं। और यहाँ पे कई आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्लस जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी पार्किंग स्पेस की भी बात हम रेस करते रहते हैं। तो ट्रैफिक एज सच इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और ये जो सिटी इशू है, सिटी प्लानिंग इशू, ये ट्रैफिक एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है जो हम इन इश्यूज को डिफरेंट एजेंसीज से टेकअप करते हैं। ताज हसन जी, आप बेहद शांत अधिकारी हैं लेकिन एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। बात जब कोऑर्डिनेशन व प्लानिंग की आती है तो आप किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते और पीछे नहीं हटते। सरकार से बात करनी हो या पीडब्ल्यूडी से बात करनी हो, एजेंसियों को आपसे ही आमना सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या बेहतर प्लानिंग दिल्ली के लिए आप कर रहे हैं और दिल्ली को एक नया ट्रैफिक सिस्टम कैसे दे रहे हैं? पंजाब केसरी के माध्यम से हम आपके जरिए सुनना चाहते हैं। ट्रैफिक को एक्चुअली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस कैमरा बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड होता है, किसी को शिकायत नहीं होगी और कोई ट्रैफिक के स्टाफ जब इन्फोर्समेंट इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो आपसे आमना सामना नहीं होता है, तो जो एलिगेशंस लगने की भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हमारी ये प्लान है, अभी हमने 100 ओवर स्पीड कैमरे लगवाए हैं, 96 RLVDs लगवाए हैं, तो इसको बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ हम इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लोगों को कैसे बेटर सुविधा दें ताकि वो उसी पे अपनी शिकायत भी डालें, ये भी हमारा प्रोग्राम है। और इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम है। इसके लिए जो भी हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी इन्फोर्समेंट लेवल पे, कोऑर्डिनेशन लेवल पे और डिफरेंट एजेंसीज से कोऑर्डिनेशन लेवल पे, तो वो हम लोग बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा वही है। तो ये थे ट्रैफिक विभाग के मुखिया व स्पेशल कमिश्नर ताज हसन जी, जिन्होंने बताया दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो सकती है, ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आ गई है और उन्हें अपनी अन्य एजेंसियों से कितना तालमेल बनाना है। पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए ताज हसन जी का बेहद बेहद धन्यवाद।